दिल्ली की खतरनाक हवा में सुधार नहीं हो रहा है। दिल्ली में आज का औसत AQI 431 है, यानी प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली में आज से प्राइमरी स्कूल बंद हैं। कल ही दिल्ली सरकार ने यह ऐलान किया था। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से ये फैसला लिया गया। दिल्ली के आसपास भी प्रदूषण से हालात बहुत खराब है। नोएडा में प्रदूषण के मामले बीते 2 दिनों में दिल्ली को भी पीछे छोड़ चुके हैं। नोएडा में AQI सबसे ज्यादा 529 है। लगातार दूसरे दिन नोएडा में 500 से ज्यादा AQI दर्ज किया गया है। तो अब दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। NCR में इस वक्त नोएडा ऐसी जगह है जहां 529 AQI है। कल भी 500 से पार AQI था और हवा की गुणवत्ता बेहद गंभीर श्रेणी में है। नोएडा में लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो दिल्ली में प्रदूषण की वजह से क्या बंद है और क्या खुला है, इसको लेकर आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और इसीलिए आपको हमारी रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बेहद खतरनाक हो चुकी हवा का कुछ असर देर से ही सही लेकिन सरकार पर भी हुआ है। यही वजह है कि केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कुछ अहम फैसले लिए हैं। दिल्ली के सभी स्कूलों में प्राइमरी तक के स्कूल आज से बंद कर दिए गए हैं। बड़े बच्चों के स्कूलों पर अभी रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन सभी आउटडोर एक्टिविटी बंद रहेंगी। राज्य सरकार के दफ्तरों में आधे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, जबकि आधे कर्मचारियों को ऑफिस आना होगा। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट दफ्तरों में भी इस नियम को लागू करने की अपील की है। ये फैसला अगले आदेश तक लागू रहेगा। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली आने जाने वाले ट्रकों और गाड़ियों पर भी सख्ती बरती गई है। राजधानी में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। BS6 से नीचे वाली डीजल कारों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। पेट्रोल से चलने वाली प्राइवेट कारों पर फिलहाल रोक नहीं लगाई गई है। जरूरी सेवाओं वाले वाहनों पर कोई रोक नहीं होगी। डीजल से चलने वाली बसों पर भी रोक लगा दी गई है। आपातकालीन सेवाओं को छोड़ करके BS6 वाहनों को अनुमति होगी, उसके अलावा सब पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली सरकार के लगाए गए प्रतिबंधों को लागू करवाने के लिए एक 6 सदस्यीय टीम भी बनाई गई है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो प्रदूषण फैलाने वाली चीजों पर नजर भी रखेंगे। रेवेन्यू कमिश्नर को बाजार और ऑफिस के अलग अलग कार्य समय के लिए योजनाएं बनाने को भी कहा गया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक राजधानी में ज्यादा प्रभावित इलाकों में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए विशेष कार्यबल गठित किया जाएगा। दिल्ली में यदि खतरनाक वायु प्रदूषण नहीं थमा तो ऑड इवन योजना समेत कई दूसरी पाबंदियों को भी लागू करने पर विचार किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं प्रदूषण को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में आपको बता दें कि ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अब तक 1.25 करोड़ का जुर्माना लगाया जा चुका है। 136 पानी के टैंकर लगाए गए हैं। लगातार पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। निर्माण कार्य को बंद कर दिया गया है। तो ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है गौतम बुद्ध नगर में और इसके साथ ही तमाम ऐसी चीजों पर रोक लग गई है जिनसे प्रदूषण का स्तर बढ़े। और आपको ये भी बता दें, अभी तक लगभग काफी लोगों का जो चालान है वो भी काटा गया है, जुर्माना भी वसूला जा चुका है। और इसी को लेकर क्योंकि AQI 500 के पार नोएडा में बना हुआ है NCR में, इसीलिए ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। और पंजाब में पराली जलाने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। 1 नवंबर को पंजाब में जो ये मामले हैं ये लगभग 17,846 सामने आए थे। 3 नवंबर तक ये मामले बढ़कर 24,146 के पार पहुंच गए। पंजाब में सबसे ज्यादा पराली को आग लगाने के मामले संगरूर जिले में सामने आए। तकरीबन 285 किसानों के ऊपर मामला दर्ज हो चुका है। और इसी के साथ आपको बता दें कि 7,12,000 रुपए का जुर्माना अभी तक लगाया जा चुका है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा पराली जलाने के मामलों से यहां पर
लोग तो परेशान हैं ही, साथ ही किसानों पर भी जुर्माना लग रहा है। 751 मामले संगरूर से आग लगाने के आ चुके हैं अब तक। यानी 751 मामले संगरूर में ऐसे हैं जहां पर ये पुष्टि हुई है कि पराली को जला गया है। अब इसी को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि राजनीति भी इस पर हो रही है, लेकिन फिलहाल पराली जलाने को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन नहीं होने से ये जो प्रदूषण है ये बढ़ता जा रहा है और हवा की गुणवत्ता लगातार बद से बदतर होती जा रही है। तो ऐसे वक्त में जब दिल्ली एनसीआर में लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है, पंजाब में पराली जलाने के मामले बढ़ रहे हैं। संगरूर में पराली जलाने के सबसे ज्यादा मामले हुए हैं। इस पूरे पराली जलाने के सिलसिले की वजह से 285 किसानों पर अब तक जुर्माना हो चुका है। 7,12,000 का कुल जुर्माना हो चुका है। तो पराली जलाने की घटनाएं जिस तरीके से पंजाब में हो रही हैं, वो न सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोगों की चिंता बढ़ाती है, बल्कि आने वाले वक्त में ये प्रदूषण और बढ़ेगा, इसे लेकर भी चिंता को बढ़ाती है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।